सही है। देखिए जो मैं सवाल आपको बताया हूँ उसके आगे का सवाल ये सेम पिछले सवाल के कॉपी है और ये भी अपने में इम्पोर्टेंट है। दोनों ही सवाल अपने आप में इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आप देखिए सेम सवाल वही है, बस थोड़ा सा अंकों का परिवर्तन कर दिया गया। तो अगर आप पहले सवाल को समझ लिए थे तो दूसरे सवाल को आसानी से लगा सकते, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन किया गया है। देखिए एक मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए 5 मीटर वक्रता त्रिज्या था। वही बात साइड ग्लास है, बस इसकी वक्रता त्रिज्या इस बार क्या कर दी गई है, बदल दी गई है। तो वक्रता त्रिज्या आर बराबर 5 मीटर। ठीक है, अभी हमको क्लियर नहीं हुआ कि कैसा दर्पण है इसलिए खाली स्थान छोड़े हैं, आगे क्लियर हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण है और जब उत्तल दर्पण है तो अब हमको आर माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, अवतल लगा तो हम माइनस करते। क्लियर बात है। लगा है। पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल, पीछे से दूसरी बाइक आ रही है जो 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो हमारे पीछे जो है हमारे दर्पण के लिए क्या करेगी, वस्तु का कार्य करेगी। आपको पता है कि हम अपने दर्पण में यदि देख रहे हैं तो दर्पण के पीछे जो दिखाई दे रहा है दर्पण में वो क्या है, वो वस्तु का कार्य कर रहा है। इसलिए हमारे पास जो पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल जो है वह 5 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर। तो चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों ही कंडीशन में हम जानते हैं यू क्या होता है, हमारा नेगेटिव होता है। तो u बराबर -5 से। ठीक है, ये दोनों चीजें हम लोग समझ चुके हैं। हमसे कह रहा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी हमको क्या ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है। हमको v ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति और आई भी ज्ञात करना है, प्रतिबिंब का आकार भी ज्ञात करना है। ठीक है, दो चीजें हमको ज्ञात करनी है, v प्रतिबिंब की स्थिति और आकार, दो चीजें हमको ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले क्योंकि v ज्ञात करना है तो हमारे पास सबसे पहले हमारा माइंड काम करता है, v ज्ञात करना है तो दर्पण का सूत्र लगेगा। क्या लगेगा, दर्पण का सूत्र। तो दर्पण का सूत्र तो मैं कई बार लिख चुका हूं, फिर लिख दे रहा हूं। दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u के। हमको क्या ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है, तो इन सबको इधर भेज देते हैं। यानी हमारे पास हो जाएगा 1/f माइनस 1/u बराबर 1/v के। लेकिन हम देख रहे हैं सिर्फ हमको u का मान पता है, f का मान नहीं पता है। तो हम r की सहायता से f का मान निकाल सकते हैं। पीछे का 2 बार हम लोग निकाल भी चुके हैं। तो इसके लिए देखिए आप f बराबर r/2 के। f बराबर r का मान कितना भाई हमारे पास, 5 मीटर। ओ 5 मीटर है ना, देखिए ये 5 मीटर है। अच्छा दोनों 5 मीटर है, ये सेंटीमीटर नहीं रहेगा, ये भी मीटर रहेगा। क्वेश्चन में भी मीटर लिखा है, मैं सोचा दोनों दो राशियों में है। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 मीटर यानी 5 बटा क्या हो जाएगा, 2 के। कितना हो जाएगा, 5/2 के। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, इसकी वैल्यू रखते हैं 1/f का मान कितना भाई, 5/2 के, माइनस 1 माइनस u का मान कितना, -5 के बराबर 1/v रहेगा, 1/v के। ठीक है, 1/v के। 2 ऊपर चला जाएगा। आपको बताया था मैं कि 1/3/4 अगर है तो ये बटा है तो अब इसको बटा मानेंगे नहीं, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अगर यही पे या ऐसे रहता 3/4 के बटे 1 रहता तो हम इसके बटे 1 मान सकते हैं, या मान लो ऐसे रहता 5 के बटे 3 के बटे 4। देखिए मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जैसे 5 हमारे पास है, 5 के बटे हम 3/4 लिख लिए। ठीक है, आप हर बार इस चीज का ध्यान दीजिएगा, मैं 2-3 बार बता भी चुका हूँ। तो अब ये भिन्न नीचे हो चुका है तो भिन्न का हर ऊपर चला जाएगा गुणा करने के लिए। अगर यही इस तरह लिखा होता 3/4 के बटे 5 लिखते तो हम 5 के बटे क्या कर सकते थे, 1 मान सकते थे, क्योंकि 5 क्या है, गुणांक है। तो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमारा गुणांक ऊपर है, भिन्न नीचे है, तो भिन्न का ऊपर चला जाएगा, यानी हो जाएगा 2/5 माइनस माइनस प्लस 1/5 बराबर 1/v के। सेम संख्या है, एलसीएम सेम होगा, 5 हो जाएगा। तो 2 + 1 बराबर 1/v के, यानी हो जाएगा 3/5 बराबर 1/v के। 3 गुणा हो जाएगा, यानी 3v बराबर 5 के। तो v बराबर 5/3 के। v का मान हमको पता चल गया कितना है, 5/3 के। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसमें आगे हमसे कह रहा है ये प्रतिबिंब की स्थिति के, हमको प्रतिबिंब की स्थिति v हमको पता चल गया। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा भाई, आभासी बनेगा, क्योंकि यह पॉजिटिव बन रहा है, आभासी और सीधा बनेगा, आभासी और
सीधा प्रतिबिंब बनेगा। आभासी और सीधा बनेगा। कह रहा है कि धनावेशित है तो सीधा ही बनेगा। अब हमको आकार की बात पूछ रहा है। आकार, तो आकार के लिए हमको आवर्धन का फार्मूला लगाना पड़ता है। आवर्धन m बराबर माइनस वी बटा यू बराबर आई बटा ओ के, है ना। तो अब माइनस v का मान हमको पता है, v का मान कितना पता है, अभी हम लोग निकाले 5/3। u का मान भी हमको पता है, u का मान हमको पता है कितना है, -5 के, ठीक है। बराबर i का मान, i का मान हमको नहीं पता है, o का भी मान तो नहीं पता है। अच्छा, हमसे सिर्फ यम पूछा है। कह रहा है कि प्रतिबिंब का एक मोटरसाइकिल के पीछे से वक्रता त्रिज्या इतने सेंटीमीटर है, पीछे से आ रहे हैं दूसरी मोटरसाइकिल में 5 मीटर की दूरी पर है, इसमें प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार बताइए। तो वो तो दिया नहीं, इसमें आई भी नहीं दिया है, आई और वो कुछ नहीं दिया है। एम निकालते हैं इसका। वस्तु नहीं, वो नहीं दिया ना। क्वेश्चन देखते हैं, हो सकता है क्वेश्चन कुछ छूट गया हो। तो दिया है क्या? नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो हम आई और ओ की हमको आवश्यकता ही नहीं है। हम यहाँ पे देख लेते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा m बराबर 5/3 के बटे 5। तो आप समझिए कि अब 5/3 के बटा 5 है, बटा 5 है, तो 5 क्या है, पूर्णांक है, तो इसके बटे 1 मान लेंगे, और ये इसके साथ और ये इसके साथ, यानी हो जाएगा हमारे पास m बराबर 5/3 गुणे 5 के, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, m बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगी, है ना। इसकी आवर्धन क्षमता m बराबर 1/3 हमको पता चल जाएगा। आकार पूछा था लेकिन इसमें आई नहीं दिया था, आई या वो कुछ नहीं दिया था, जिसके कारण हमको आवर्धन क्षमता इसकी निकालनी पड़ी। आवर्धन क्षमता m बराबर 1/3 हो गया और v बराबर हमको यहाँ गया। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, और एक सवाल क्या है, एकदम इंपॉर्टेंट है, आप इसको विशेष करके ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन देख लीजिएगा ये दोनों ही सवाल, ठीक है। और इस टाइप के जो आपको कोई इस टाइप के सवाल आपके बुक में अगर दिखते हैं तो उसको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।